चलिए, तो हम अपने इकाई एक ठोस अवस्था के अंतर्गत आने वाले अपना आज का शीर्षक लेते हैं, जिसका नाम है विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर ठोसों के प्रकार। है ना। आप सब जानते ही हैं कि जितने भी ठोस हैं सब में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो कोई भी ठोस कितनी सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है या उसको विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी मुश्किल से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके आधार पर ठोसों को मुख्यतः केवल 3 प्रकारों में बांटा जाता है। जिसमें से पहला प्रकार है चालक, कंडक्टर्स। चालक कंडक्टर अर्थात वे ठोस जिनमें बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सकती है या बहुत ही सरलता पूर्वक विद्युत प्रवाहित होती है ना। तो इसमें विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता अत्यंत होती है, बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इनमें चालकता की कोटि, विद्युत प्रवाहित करने की जो क्षमता है उसको चालकता की कोटि के रूप में दर्शाया जाता है। तो चालकों में जो चालकता की कोटि है वो 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है ना। मतलब बहुत अधिक क्षमता होती है इनमें विद्युत को प्रवाहित करने की। अब अगर हम इनमें, वैसे तो आप बहुत से उदाहरण जानते ही हैं, तो इसमें जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब चालक धातुएं कहलाती हैं। मतलब इनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार लेते हैं जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है कुचालक या विद्युत रोधी, अर्थात अंग्रेजी में कहें तो इंसुलेटर, है ना। ये ऐसे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता नहीं होती। मतलब ये है कि इनमें विद्युत के मार्ग में जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है, और प्रतिरोध अधिक होने की वजह से इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या उसका जो प्रवाह है वो नगण्य होता है, इतना कम होता है कि हम मान लेते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इनमें चालकता की कोटि, जो क्षमता है वो बहुत कम होगी। तो कुचालकों में लगभग कोटि होती है 10 की घात ऋण 20 से 10 की घात ऋण 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। जैसे बहुत से कुचालक पदार्थ आप जानते हैं, हम कुछ उदाहरण यहां लेते हैं। सल्फर, फास्फोरस, बेकेलाइट, रबर, लकड़ी आदि। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि इनकी चालकता की कोटि बहुत कम है। ठीक है। अब तीसरा प्रकार है अर्ध चालक। अर्ध चालक मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स, है ना। सेमी कंडक्टर्स में जो विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता है
वो चालकों की तुलना में कम होती है, लेकिन कुचालकों की तुलना में अधिक होती है। मतलब ये बहुत अच्छे से भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि विद्युत धारा प्रवाहित ही ना करते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो इनकी जो चालकता की कोटि है वो चालक और कुचालक के मध्य होती है ना। इनमें चालकता की कोटि, इनमें चालकता की कोटि होती है 10⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उदाहरण के रूप में यदि हम लेके आए तो जैसे सबसे कॉमनली यूज होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, है ना। तो इस तरह से विद्युत को प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर हम ठोसों को 3 प्रकारों में बांटते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक जो सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर आदि, इनमें चालकता की कोटि 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जबकि कुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इनकी चालकता की कोटि बहुत कम, लगभग 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि। और अर्धचालक जिनमें चालक विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है ना। तो इनकी चालकता की कोटि भी इनके मध्य में रहती है, 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में।